एक बार की बात है, किसी गांव में एक विधवा बूढ़ी थी। उसका एक ही बेटा था। रात के वक्त वो बेटा अंधा हो जाता था, यानी दिखाई नहीं देता था। रिश्ता ढूंढा और उसकी शादी रचाई। लड़की सुंदर थी, उसके मायके वाले भी अच्छे लोग थे, मगर बूढ़ी इतनी चतुर थी कि बहू या उसके परिवार वालों के आगे उसने ये रहस्य बनाकर रखा कि लड़का रात के समय अंधा हो जाता है, यानी उसे दिखाई नहीं देता। मगर सोचिए, ये सच कब तक छिपा कर रखा जा सकता था। शादी के बाद पहला त्योहार दिवाली आई। परंपरा के अनुसार लड़की के घर से न्योता आया। अब बूढ़ी को चिंता हुई, जाना तो था ही। उसने बेटे को सावधान करते हुए कहा, तुम बहुत सावधान रहना, रात को तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, और ये बात बहू के घर वाले नहीं जानते। तुम ऐसा करना कि रात को बाहर नहीं निकलना, कहीं इधर उधर मत घूमना, दिन रहते यात्रा करना। दूसरा ये कि वहां एक ही दिन रहकर लौट आना। अपनी माँ के कहे अनुसार वह दिन रहते ससुराल पहुंचने के लिए बहुत तेजी से चल पड़ा, मगर कितनी भी कोशिश करने पर भी अंधेरा होने से पहले वो वहां पर पहुंच नहीं सका। उसकी नजर धुंधली हो गई। माँ की चेतावनी याद कर वो एक जगह बैठ गया। उसके साथ किस्मत का खेल था। वो अनजाने में अपने ससुराल के सामने के कूड़े के ढेर पर बैठ गया। वो वहां बैठा और उसकी सासू माँ कूड़ा फेंकने वहां आई। अंधेरा था, इसलिए उसने दामाद को नहीं देखा। उसने कूड़ा उसके सिर पर फेंका। दामाद बेचैन होकर उठा तो सासू ने उसे पहचाना कि ये और कोई नहीं, अपना दामाद ही है। जो होना था वो हो चुका, अब उसे पछताना ही था। उसने बहुत मंसूबे बना रखे थे। दामाद पहली बार घर आ रहा है तो उसकी बहुत अच्छी आवभगत करेगी, धूमधाम से त्योहार मनाएगी, रिश्तेदार और पड़ोसियों के आगे उसका सत्कार करेगी। मगर छी, ये क्या हो गया? उसे रोना आ गया। शर्म के मारे वो तेजी से घर के अंदर भाग आई। सड़क पर उसका 10 साल का बेटा भैंस को भगाता हुआ घर लौट रहा था। उसे देखते ही माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे जीजा आए हैं, मगर पता नहीं क्यों वे हमारे घर के कूड़े वाले ढेर पर बैठ गए हैं। शायद पेशाब करने बैठे होंगे। मैं उन्हें वहां बैठे देख नहीं पाई, उनके ऊपर कूड़ा फेंक दिया। उन्हें मुझ पर गुस्सा आया होगा। तुम्हें वे बहुत चाहते हैं, तुम भी बहुत चाहते हो ना, उन्हें घर के अंदर बुला लाओ। लड़का जीजा जी पुकारता हुआ उसकी तरफ भागा। जमाई के पास जाकर कहा, जीजा जी आइए ना घर के अंदर, यहाँ पर क्यों बैठे हैं? उसने उसका हाथ पकड़ा। रात का अंधा होने के बावजूद जमाई बहुत होशियार था। उसने जवाब दिया, मैं यहाँ कूड़े पर इसलिए बैठा हूँ कि मैं जानूं तो कि इसमें से कितनी गाड़ी खाद निकलेगा। फिर मानो प्रेम से किशोर बालक के कंधे पर हाथ रखकर वो आगे बढ़ा। भैंस ने उसे घूर कर देखा। उसे धक्का मारने आई तो तेज आवाज सुनकर उसने थोड़ा सा पीछे हटकर पूछा, ये क्या है? लड़के ने जवाब दिया, ये हमारी भैंस है, मैं उसे चराने ले गया था। उसे तो अपना दोष छिपाना था। कहा, उफ, ये भैंस बहुत बड़ी है। फिर वो भैंस की पूंछ पकड़कर आगे बढ़ा। इस तरह आगे बढ़ने पर वो धान के भंडार के पास आया। उन दिनों अनाज को जमीन में गड्ढा खोदकर खत्ती बनाकर उसमें जमा किया जाता था। वह अंधा उस गड्ढे में गिर पड़ा। लड़के ने घबराकर पूछा, अरे जीजा जी क्या हो गया? क्या आपको ढंग से दिखाई नहीं देता? जवाब में दामाद ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि ये अनाज का भंडार कितना गहरा है। मैं भी इसी तरह का अनाज जमा करने वाला एक भंडार खुदवाने वाला हूँ। कोई बात नहीं, तुम अब मुझे हाथ का सहारा दो, मैं ऊपर आता हूँ। ये कहकर इस बार भी अपने प्राकृतिक दोष को उसने छिपा लिया। दीवार का सहारा लेकर वो आगे बढ़ा। लड़के ने फिर पूछा, जीजा जी आप दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपकी नजर ठीक नहीं है? जवाब में उसने कहा, छी, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारे घर की दीवार की लंबाई नाप रहा हूं। घर के दरवाजे पर एक मेढ़ा खड़ा था। वह उससे टकराकर गिर पड़ा। तब मेढ़े ने अपने सींगों से उसे मारा। लड़के ने मेढ़े को एक चाटा दिया और जीजा को सहारा देकर उठाया। फिर पूछा, जीजा जी आपने मुझे नहीं देखा? क्यों? नहीं, तुम समझो मेरी बात। उसका आकार देखकर मुझे उससे टकराने का मन हुआ, मगर देखो मुझे तो उसने सींग चुबो दिए। जमाई ने कहा। अंधेरा गहरा हुआ। रात हुई। सब लोग खाना खाने बैठ गए। सामने पटिये पर थाली रखी थी। त्योहार के अवसर का बढ़िया भोजन था तो सासू जी स्वयं परोसने आ गई। विशिष्ट संदर्भों पर महिलाएं खूब सज धज कर काम करती हैं। सासू जी नुपुर और चूड़ियां पहनकर परोस रही थी। चूड़ियों की खनखनाहट से जमाई साहब ने समझा कि मेढ़ा दोबारा आया है। वह डर गया। घबराहट में आवाज सुनकर उस तरफ अपनी प्लेट उठाकर फेंकी। वह प्लेट सास के पांव पर लगी। सास घबराहट में रसोई की तरफ भागी। उसे लगा कि जमाई गुस्से में उससे बदला ले रहा है।
एक तो ये कि उसके सिर पर कूला डाल दिया था, और दूसरी वजह ये कि बेटी को परोसने भेजना था, फिर बेटी ने खुद उसे खाना परोसा। रात को खाना खाने के बाद पति पत्नी दोनों कमरे में लेटे, बाकी लोग नीचे बाहर के बरामदे में लेटे थे। ऐसा हुआ कि आधी रात को उसे लघु शंका लगी। अंधेरे में लड़खड़ाते हुए दीवार का सहारा लेकर किसी तरह वो पिछवाड़े तक गया। काम पूरा होने पर उसे मकान का दरवाजा नहीं दिखा। भटक कर वह उस जगह पहुंचा जहां पर सासू जी सो रही थी। ये सोचकर कि वो अपनी पत्नी है, उसने सासू के पांव छू लिए। अंधेरे में सासू जी ने समझा कि कोई चोर है। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन हो? उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं हूं मैं, जमाई ने जवाब दिया। सासू मां ने पूछा, अरे जमाई जी आप हैं? आधी रात में आप यहां क्यों आए हैं? जमाई ने कहा, मैंने खाने की थाली आपके ऊपर फेंक दी थी। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। जमाई की बात सुनकर सासू जी बहुत बेचैन हो गई। कहने लगी, कोई बात नहीं, आप अब अपने कमरे में जाकर सो जाइए। उधर आधी रात में इस शोर को सुनकर उसकी पत्नी के समझ में नहीं आया कि बाहर क्या हो रहा है। उसे सिर्फ ये पता था कि उसका पति लघु शंका के लिए गया हुआ है। उसने सोचा, माफी तो सुबह भी मांगी जा सकती है। आधी रात में इन लोगों की आवाज सुनकर पड़ोसियों को कुछ गलतफहमी ना हो जाए, ये उचित नहीं रहेगा। वो बाहर आकर मामले को सुबह निपटाने के लिए कहकर पति का हाथ थामकर अंदर ले गई। रात बीती, सुबह हुई। जमाई उठकर अपने गांव जाने की तैयारी में लग गया। कहने लगा, मैं बहुत व्यस्त हूं, बहुत काम है, मुझे जाने दो। इस तरह अपनी बीवी को मनाकर ससुर से कहकर अपने घर के लिए निकल पड़ा। किसी को भी पता नहीं चल सका कि वो रात का अंधा है। अपने इस कुशल व्यवहार पर खुशी मनाते हुए वो अपने गांव लौट आया। आज की यह कथा हमें सिखाती है कि कमजोरी छिपाने से नहीं, बुद्धि और संयम से काम लेने से इंसान मुश्किल हालात से निकल जाता है। आज के समय में भी समझदारी वही है, हड़बड़ी नहीं, सूझबूझ से बात संभालना। अब करें प्यारा सा लाइक इस कहानी को, शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए चैनल देव भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।